तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी केवीएस की तैयारी? तो क्या आप सब रेडी हैं टेस्ट के लिए? बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैंने पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट की थी और मैंने आपको पहली क्लास कल प्रोवाइड कर दी थी, तो आपने वो क्लास कर ली और क्या आपको अच्छे से समझ आ गई? तो फिर चलते हैं आज नेक्स्ट क्लास 2। तो कल हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि जो सीखने वाला है बच्चा, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक क्या किया था? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे में किस तरह से वृद्धि होती है और किस तरह से उसका विकास होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ में सिर्फ आपका क्या चेंज होता है? फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि बच्चे की लंबाई, बच्चे के जो भी फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं वो क्या होंगे? उनकी ग्रोथ होगी। पर जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है? सारे के सारे एस्पेक्ट क्या होते हैं? चेंज होते हैं, उनका विकास होता है। जैसे आप क्या बोल सकते हो, फिजिकल एस्पेक्ट भी इसमें आ गया। आपका कोग्निटिव, यानी दिमाग किस तरह से विकास कर रहा है, वो भी आपका किस में आ जाता है? डेवलपमेंट में, विकास में आ जाता है। और उसी तरह से बच्चे के इमोशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं, और इसी तरह से बच्चा सोशली किस तरह से डेवलप हो रहा है, वो किस में आ जाता है? आपका विकास में आ जाता है। और मैंने आपको ग्रोथ के बारे में बताया था कि ग्रोथ एक टाइम बाद क्या कर जाती है? खत्म हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। पर जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है। जब बच्चा कंसीव होता है उस टाइम से स्टार्ट होती है और जब उसकी डेथ होती है तब तक वो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी होती है वो, उसको आप मेज़र कर सकते हो। पर जो डेवलपमेंट होता है उसको आप मेज़र नहीं कर सकते, पर वो दोनों होता है, ठीक है। क्वांटिटी भी होती है उसमें और क्वालिटी भी होती है, क्योंकि क्वांटिटी में आपका फिजिकल एस्पेक्ट आ गया, तो फिजिकल एस्पेक्ट उसमें मात्रा वाला आ जाता है। ये है आपके क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंस मैंने आपको बता दिए कल। और उसके बाद हमने क्या किया था कि जो आपका किस प्रिंसिपल पर आपका डेवलपमेंट काम करता है वो मैंने आपको बता दिए थे, और किस डायरेक्शन में आपकी डेवलपमेंट होती है, विकास की क्या डायरेक्शन होती है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था कल। तो अभी हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास होती है उसकी क्या स्टेजेस है, कैसे कैसे विकास होता है, कौन सी स्टेजेस है। तो इसकी 5 स्टेजेस है। तो जो फर्स्ट स्टेज है आपकी, वो कौन सी स्टेज है? प्रीनेटल स्टेज। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसव पूर्ण स्टेज। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है जब बच्चा क्या होता है? कंसीव होता है, और जब उसका बर्थ होने से पहले वाला टाइम, यानी कि जब बच्चा पेट में होता है 9 महीने, तो उसको कौन सी स्टेज बोलते हैं हम? प्रीनेटल। तो उसमें जो भी उसका विकास होता है, जो भी फिजिकली उसका विकास हुआ या कुछ भी, सारे के सारे एस्पेक्ट आ गए आपके डेवलपमेंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सी स्टेज पे है? बच्चा प्रीनेटल स्टेज पे है, यानी कि प्रसव पूर्ण स्टेज है। और सेकेंड स्टेज क्या है आपकी? सेकेंड है आपकी इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या आ गया आपका? शैशवावस्था। इसमें 0 से 2 साल का बच्चा होता है। इसमें एज क्या है इसकी? 0 से 2 साल का बच्चा। अब आपने आसपास देखा होगा कि जो 0 से 2 साल का बच्चा, यानी कि जब उसका जन्म होता है और 2 साल के बीच में, तो बच्चा क्या क्या करता है उस टाइम? ये अपने आसपास आपने देखे होंगे। बच्चा क्या करता है? वॉक करना सीखता है, चलना सीखता है। बच्चा जो उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे होती है, इन्फेंसी में। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ कौन सी स्टेज पे होती है? तो आपको ऑप्शन दी जाती है, तो आपके लिए क्या करना है? इन्फेंसी। और कई बार ये दोनों एक साथ आते हैं, जैसे आपको ऑप्शन दे दी होगी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी और लेटर चाइल्डहुड। तो इस तरह से आपको ये दोनों सिलेक्ट करना है। फिर अगर अकेला आया होगा तो आपने इन्फेंसी करना है, ठीक है। तो इस टाइम क्या होती है सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ? तो आपने देखा होगा बच्चा कितना छोटा होता है जब वो जन्म लेता है, और धीरे धीरे जब वो 2 साल का हो जाता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, उसकी फिजिकल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। और थर्ड पॉइंट है कि इस टाइम बच्चा क्या होता है? अपनी मदर पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। तो ये क्या है? नॉर्मल पॉइंट्स हैं, अपने आसपास आपने देखे ही होंगे। तो बच्चा क्या होता है? अपनी माँ पे डिपेंड होता है सबसे ज़्यादा। और इस टाइम बच्चा क्या करता है? कैसे सीखता है वो? इमिटेट करके। तो बच्चा इमिटेट करके सीखता है, मतलब नकल करके, ठीक है। जैसे अपने आसपास के जितने भी पेरेंट्स की नकल करेगा या कोई भी और होगा उसके साथ, वैसी नकल करके सीखता है बच्चा इस टाइम।
तो थर्ड पॉइंट आ गया आपका अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। तो इसकी एज क्या है, एज पीरियड टाइम क्या है, 2 से 6 साल के बीच में। जो 2 से 6 साल का बच्चा है वो उसमें कैसा कैसे विकास होता है, आप खुद समझ सकते हो कि क्या क्या विकास होगा। एक तो 2 से 6 साल का बच्चा लैंग्वेज पे उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है, लैंग्वेज बोलना सीख जाता है, भाषा पे उसकी अच्छी कमांड हो जाती है 2 से 6 साल के बच्चे की। और बच्चा टॉय एज भी बोलते हैं इसको, इस टाइम बच्चा क्या करता है, खिलौनों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताता है, खेलते हैं उनके साथ, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड को, यानी कि 2 से 6 साल के टाइम को क्या कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलाइजेशन, यानी कि बच्चा इस टाइम थोड़ा थोड़ा सोशल होना स्टार्ट हो जाता है, लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में जो भी बच्चे में जो विकास हो रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे लैंग्वेज कौन सा वाला डेवलपमेंट हो गया, कोग्निटिव वाला, जो कोग्निटिव एस्पेक्ट हो गया, है ना। मैंने आपको बताया था ना, विकास के कोग्निटिव होते हैं, सोशल होते हैं, तो यहाँ पे बच्चा ये चीजें उसमें क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, लेटर चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका टाइम क्या है, 6 से 12 साल का बच्चा, ठीक है, 6 से 12 साल। तो 6 से 12 साल में क्या करते हैं, बच्चों की क्या होती है, स्कूल में एडमिशन हो जाती है, तो बच्चा इसको क्या कहते हैं, स्कूल एज कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, लेटर चाइल्डहुड को क्या कहा जाता है, स्कूल एज। और अभी स्कूल गया तो बच्चा दोस्त बनाना स्टार्ट कर देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं इसको हम। और यहाँ पे बच्चा बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेम स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे कि आपके क्या क्या विकास हो गया बच्चे का इसमें। तो इस तरह से आपका स्कूल में चला गया वो, ठीक है, दोस्त बना दिया उसने, यहाँ पे गेम स्टेज। तो ये ऐसे लिखे आ जाते हैं आपके एग्जाम में कि स्कूल एज कौन सा पीरियड है, तो आपको वही ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। और ये सीटेट में भी सेम के सेम क्वेश्चन आते हैं, केवीएस में थोड़ा लेवल हाई होगा, और सीटेट में सिंपल पूछे जा सकते हैं, और केवीएस में थोड़ा घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, एडोलसेंस को क्या बोलते हैं हम, किशोरावस्था, क्या कहते हैं हिंदी में, किशोरावस्था या टीनेज। तो इसको क्या टाइम है, ये 12 से 18 साल, ठीक है, 12 से 18 साल का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एडोलसेंस एज में है। तो ये वाला पीरियड कैसा होता है, आप सोचो कैसा होता है। तो ये क्या होता है, सबसे गोल्डन पीरियड होता है, हमारी लाइफ टाइम का सबसे गोल्डन पीरियड होता है। और क्या होता है, ट्रांजिशनल पीरियड, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिशन क्या होता है, चेंज और होते हैं। बच्चा यहाँ पे क्या होता है, बाल्यावस्था से धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो ट्रांजिशनल एज यानी कि चेंजेस हो रहे होते हैं उसमें बहुत सारे। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पीरियड, यानी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट बच्चे में हो रहे होते हैं इस टाइम, इस एज में, क्योंकि उसके बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस कारण से उसको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उसमें होते हैं, जैसे उसमें गुस्सा, उसमें आपके फियर, डर और परेशानियां, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पीरियड भी कहते हैं। और इसका जो बच्चा होता है 12 से 18 साल का बच्चा, तो उसमें क्या होता है, उसको एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ, अपने टीचर के साथ, सबके साथ क्या होती है, उसको एडजस्ट करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्या 5 स्टेजेस डेवलपमेंट के। तो इजी है, आप अपने सराउंडिंग में इस चीज़ को रिलेट करके सीख सकते हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन देता है आपका कौन, स्टैनले हॉल। तो इसने कहा था कि जो एडोलसेंस है, जो किशोरावस्था है, वो क्या है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज कहा जाता है इसको, ठीक है, स्ट्रेस और स्टॉर्म यानी कि तूफान की एज। तो इस टाइम बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्या बोला उसने, इसको तूफान वाली एज कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज। किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने। आप यहाँ पे एक और पॉइंट याद रख लो, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने क्या कहा था, जो एडोलसेंस एज इसने क्या बताई है, वो बताई है इसने 10 से 19 साल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने किशोरावस्था की क्या एज बताई है, तो आपने 10 से 19 टिक करना है वहाँ पे, 12 से 18 नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना किस तरह से आपको आएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट
टास्क के बारे में, यानी कि विकास में क्या क्या टास्क बच्चों को मिलते हैं। तो होता क्या है ये, वैसे डेवलपमेंट टास्क क्या है, तो डेवलपमेंट टास्क क्या है, जब बच्चा, उसकी कुछ इंडिविजुअल नीड खुद की होंगी और कुछ सोसाइटी की नीड्स होंगी। तो जब बच्चा इंडिविजुअल नीड की तरफ से कहाँ को जाता है, सोशल नीड की तरफ, तो उसका जो जाने का रास्ता है, जो टास्क उसको बीच में मिलेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट टास्क। तो इसमें बच्चों को क्या क्या हैजर्ड्स हैं, क्या क्या खतरे हैं, तो क्या क्या खतरे हैं, मतलब इस जो रास्ता है इसमें बच्चों को क्या क्या कमियां होंगी, क्या क्या उसके खतरे होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से उसको डेवलप होने के लिए क्या क्या उसके टास्क हैं, क्या क्या खतरे हैं उसको। तो फर्स्ट क्या है उसको, लैक ऑफ गाइडेंस। एक तो बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती है, तो गाइडेंस नहीं मिलेगी तो वो सोसाइटी के हिसाब से वो डेवलप नहीं हो पाएगा। सेकंड क्या है, वो करना चाहता है पर उसकी क्या है, पुअर हेल्थ है, कि वो अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है, वो कोई स्किल एक्वायर करना चाहता है पर उसकी हेल्थ उसका साथ नहीं दे रही है। तो भी क्या है, एक कमी बोल सकते हो आप, कमी है क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। और क्या पता है बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता ही उसकी नहीं है उस लेवल की, तो उसमें वैसा विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर सब कुछ ठीक होता है पर हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको जो कोई बच्चे होते हैं जिनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो वो भी इसमें आ गया उसको, ठीक है। और नेक्स्ट है क्या, लैक ऑफ मोटिवेशन। सर आपको सब कुछ मिल गया, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेज है, पर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है खुद को चेंज करने का, खुद को डेवलप करने का, तो वो भी क्या हो गया, एक हैजर्ड, एक खतरा हो गया आपके किस में, डेवलपमेंट में। तो ये आपको समझ आ गया। अब तो डेवलपमेंट टास्क के लिए एक मॉडल दिया है हैवी हर्स ने। तो याद रखना कि जो डेवलपमेंट टास्क है उसके लिए किसने मॉडल दिया है, हैवी हर्स ने। तो इसने कौन सी स्टेजेस दी हैं, 6 स्टेजेस दिए इसने डेवलपमेंट की। तो फर्स्ट क्या है इसका, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा उसी में, इसमें दोनों इकट्ठे कर दिए, ठीक है, पहले दो, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। तो ये क्या हो गया, इन्फेंसी क्या होता था, 0 से 2 साल, और ये होता था 2 से 6, तो ये कितना हो गया फिर टोटल, 0 से 6, है ना, 0 से 6 साल का बच्चा। तो अब बताओ मुझे, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है पिछले वाले टॉपिक में कि जो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होता है वो क्या क्या करना सीख जाता है। तो क्या क्या करना सीखता है, वो वॉक करना, चलना वो सीख जाता है, और क्या सीख जाता है वो, बातें करना, टॉक करना, ठीक है। तो लैंग्वेज सीख जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है उसमें, और फिजिकल स्टेबिलिटी उसमें आ जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाता है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे 0 से 6 साल के बच्चे, यानी कि जन्म से 6 साल का बच्चा क्या होता है, अच्छे से खुद को संभाल लेता है, स्टेबिलिटी आ जाती है उसकी बॉडी में, और सॉलिड फूड इनटेक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे 0 से मतलब बर्थ और 6 महीने का जो बच्चा होता है वो तो आपका ज़्यादातर क्या करता है, लिक्विड चीज़ यानी कि मिल्क पे डिपेंड होता है, पर धीरे धीरे वो क्या करता है, सॉलिड खाना खाना स्टार्ट कर देता है, सॉलिड फूड। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिंग भेद करना सीख जाता है, यानी कि आपने देखा होगा जो 0 से 6 साल यानी 2 से 6 साल का बच्चा होगा, 4 से 5 साल का बच्चा, वो पहचान जाता है कि कौन लड़की है कौन लड़का है, तो लिंग भेद करना सीख जाता है वो। और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चा इस एज में कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लेता है और उनको नाम भी दे देता है। जैसे बच्चे को सिखाया जाएगा कि ये काऊ है, तो वो अगली बार भी उसको कोई और कलर की काऊ दिखाई देगी तो वो पहचान लेगा कि ये क्या है, काऊ है। तो इस तरह से वो कॉन्सेप्ट बना लेता है कि ऐसे तरह की गाय होती है, इसके 4 पाँव होते हैं, ऐसे से आगे भी कभी उसको दिखाई देगी तो वो पहचान लेगा, भले उसका कलर चेंज हो। नेक्स्ट है आपका मिडिल चाइल्डहुड। तो मिडिल चाइल्डहुड कौन सी एज हुई, 6 से 12 साल का बच्चा। तो क्या क्या सीखता है 6 से 12 साल का बच्चा, तो 6 से 12 साल का बच्चा एक तो फिजिकल स्किल्स उसमें आ जाती है, जैसे कोई गेम करना सीखना, मतलब गेम सीख जाता है, वो बहुत सारी गेम्स खेलता है 6 से 12 साल का बच्चा, तो हर तरह की स्किल्स उसमें डेवलप हो जाती है, जैसे गेम्स में भी होगी आपकी, और गैंग एज होगी, दोस्त बनाता है इस एज में। और इस एज में बच्चे में क्या होता है, मोरालिटी और वैल्यूज़ का विकास हो जाता है। मोरालिटी यानी कि
क्या चीज़ अच्छी है क्या गलत है, तो वो अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, अच्छी चीज़ें करना चाहता है, तो इस तरह की उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल स्किल्स उसमें डेवलप हो जाती है। फंडामेंटल स्किल्स जैसे रीडिंग राइटिंग पढ़ना लिखना वो सीख जाता है इस एज में। तो आपको पता है 6 से 12 साल का बच्चा यानी कि फर्स्ट क्लास से आगे की तरफ ले सकते हो आप, तो उस टाइम का बच्चा तो सीख जाता है रीडिंग और राइटिंग। थर्ड पॉइंट क्या आपका एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या हुआ 12 से 18 साल का बच्चा। तो 12 से 18 साल का बच्चा क्या क्या सीखता है, तो पहला पॉइंट क्या है वो मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल पहचान जाता है, यानी कि जो पुरुष और महिला के क्या सोशल रोल होते हैं उसको समझ आता है। और क्या करता है अपना जो ऑक्यूपेशन है यानी कि लाइफ में क्या बनना चाहता है उसके हिसाब से वो डिसाइड कर लेता है अपना सब्जेक्ट्स वगैरह और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है उसके लिए, अपने ऑक्यूपेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की बनावट को, मतलब जो उसके शरीर में उसकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं, तो आपको पता है ना एडोलसेंस में बहुत सारे एजेस होते हैं लड़कियों के भी और लड़कों के शरीर में, तो जो भी उसके लाइफ में चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो उसको क्या करता है एक्सेप्ट कर लेता है इस एज में। और इस एज में उसके अंदर कल्चरल वैल्यू आ जाती है, अपने कल्चर से रिलेटेड अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, और उसका सोशलाइजेशन होता है इस एज में अच्छे से। तो अभी हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेजेस। 3 हमने कर ली और 3 हमें रह गई, टोटल 6 है ना। तो 4th स्टेज कौन सी है, अर्ली अडल्टहुड। अडल्टहुड ठीक है, तो 19 से 30 साल के जो एज होती है उसको क्या होता है अर्ली अडल्टहुड। तो इसमें क्या क्या करते हैं, तो अभी हम सब वैसे इसी एज में हैं अर्ली अडल्टहुड में, तो आप KVS की तैयारी करें तो सभी इसी एज में होंगे। तो इसमें क्या करते हैं अभी आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा होगा, तो सबसे पहले अगर कोई शादी करने के लिए लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर रहा होगा और फैमिली स्टार्ट कर देते हैं शादी होने के बाद, होम को मैनेज करते हैं, लड़का लड़की शादी होने के बाद किस तरह से मैनेजमेंट होती है उनकी, और बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करते हैं, और कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड है आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका क्या मिडिल एज। मिडिल एज कौन सी हुई 30 से 60 साल, ठीक है। 30 to 60 ईयर्स के जो लोग हैं उसको हम क्या बोलेंगे मिडिल एज में आते हैं वो। तो जैसे हमारे यहाँ के भी पेरेंट्स इसी एज में होंगे 30 से 60 के बीच में। तो अभी क्या है उनकी लाइफ में, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, तो आपकी शादी कराएंगे, वो घर वगैरह बनवाएंगे, तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। मतलब पैसा जमा करना स्टार्ट कर देते हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शादियां कराते हैं, घर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन सी एज में होती है 30 से 60 साल की एज में, मिडिल एज में। और लास्ट हो गया आपका क्या लेटर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी के बाद वाली जो स्टेज होती है, तो ये कौन सी होती है 60 से अबव, ठीक है। तो जो भी 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं तो वो कौन सी एज में आ गए लेटर मैच्योरिटी में आ गए हो। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपके दादा दादी आपके नाना नानी इस एज में होंगे 60 से ऊपर। तो उनकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, उनकी फर्स्ट क्या उनका फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई होती है, उनकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है जैसे पहले होती है, और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली होती है और इनकम भी उनकी कम हो गई होती है, क्योंकि रिटायर हो जाते हैं तो पैसे कम हो जाते हैं उनके, इनकम कम हो जाती है उनकी। और इस एज में क्या होता है मैक्सिमम एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसके कारण उनको दुख को भी फेस करना पड़ता है उनको। ये क्या था आपका लेटर मैच्योरिटी। तो ये समझ आ गया ना आपको, आपके हमारे लाइफ से रिलेटेड ही हैं, ये इजी हैं, तो इसके फिर नोट्स बना लेना आप। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। तो काफ़ी मेहनत लगती है लिखने में, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए, बाय।